अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अभी BPS 515 की जो तैयारी है ज़ोरों शोर से चल रही है और मैट्रिक के जो कैटेगरी के जो इम्तिहानात हैं, टेस्ट हैं, वो शुरू हो चुके हैं। तो अब हम आज वीडियो में समझेंगे आज के इंग्लिश का जो पेपर है, इंग्लिश का जो पोर्शन है इस टेस्ट के अंदर, उसको किस तरह कवर किया जाए। आपके सामने ये सब टॉपिक्स दिख रहे होंगे: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, स्पेलिंग, प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और किस तरह जुमले के अंदर स्ट्रक्चर्स को ठीक करते हैं ग्रामेटिकल तौर पर, और किस तरह एरर्स को डिटेक्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप बिल्कुल मुतमईन हो जाएंगे और समझ लेंगे कि इंग्लिश के पोर्शन को हमें इस टेस्ट में कैसे सॉल्व करना है और कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इसी पैटर्न से जिस पैटर्न से आपके सामने लिखी हुई है। पहले हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज दिख रहा होगा, एक पैसेज है, ठीक है। इसको मैं रीड करता हूँ और फिर इससे रिलेटेड जो MCQs दिए हैं वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन मई 1966 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज ऑथराइज्ड टू इनिशिएट अ ग्लोबल कैंपेन टू इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स. The goal was to eliminate the disease in one decade because similar projects for malaria and yellow fever had failed. Few believed that smallpox could actually be eradicated, but 11 years after the initial organization of the campaign, no cases were reported in the field. मई 1966 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ये एक तरह से इजाज़त दी गई थी, ऑथराइज़ किया गया था कि वो स्टार्ट करें एक आलमी कैंपेन को जिसमें जो स्मॉल पॉक्स यानी चीचक की बीमारी को ख़त्म किया जाए। और मकसद ये था, इसका गोल ये था कि इस बीमारी को एक डिकेड में, डिकेड कहते हैं 10 साल को, ठीक है, तो एक 10 साल के अंदर ही जो है इस मर्ज़ को, इस बीमारी को जो है बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि इसी तरह का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था मलेरिया को और येलो फीवर को ख़त्म करने के लिए, लेकिन उसमें फ़ेल हो गए थे। कुछ का कहना ये था कि जो चीचक की बीमारी है ये बिल्कुल ख़त्म की जा सकती है, और कहते हैं लेकिन 11 साल के बाद ये जो इनिशियली जो कैंपेन चली थी इस तंजीम की, इसके बाद कोई भी केसेस रिपोर्ट नहीं किया गया। अब चलते हैं इसके MCQs की तरफ, ठीक है। अब आपके सामने MCQs दिख रहे होंगे। पहला MCQs ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज। पहले MCQ इस तरह का आता है कि कोई भी आपको दिया हुआ होगा पैसेज, आपको जो टाइटल इसका बेस्ट जो है सेलेक्ट करना होगा। कोशिश की जाए कि टाइटल सिर्फ किसी नाम को या किसी एक चीज़ को हाईलाइट करते हुए नहीं होना चाहिए, बल्कि टाइटल ऐसा हो कि उसमें पूरी बात या उस पैसेज का जो मकसद है, समरी है, जो खुलासा है, वो इस पॉइंट में वाज़े हो रहा हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, जो सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, द इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, यानी कि चीचक की बीमारी का ख़ात्मा, ये इसका मेन मकसद है पैसेज का। तो यही एक बेस्ट टाइटल जो है सूटेबल होगा। बाकी तमाम वर्ड्स भी सम हाउ कनेक्टेड हैं, सम हाउ जो है चल जाते हैं, लेकिन हमें देखना होता है कि कौन सा इसमें से जो है वो एक्चुअली तौर पर मुकम्मल इस पैसेज को डिफ़ाइन कर रहा है, ठीक है। तो किसी भी किस्म का पैसेज आपके सामने आ जाए, आपको इसी तरह इसको अटेम्प्ट करना है। सेकेंड है, इट कैन बी इन्फर्ड दैट, जी, हम क्या बात इससे अखज़ कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं इस पैसेज से। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नो न्यू केसेस ऑफ स्मॉल पॉक्स हैव बीन रिपोर्टेड दिस ईयर, मलेरिया एंड येलो फीवर हैड बीन एलिमिनेटेड, स्मॉल पॉक्स विक्टिम्स no longer die from the disease, smallpox is not transmitted from one person to another। तो आपके सामने ये बात हमने पैसेज से ये निकाली है, ये अखज़ की है कि कोई भी केसेस जो स्मॉल पॉक्स का है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। ये इसमें एंड में आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये मेन इसकी में जो बात है, पूरे जो इसका नतीजा है, खुलासा ये निकला इस पैसेज का कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एफर्ट्स के बाद 11 साल बाद कोई भी ऐसा केस जो है वो रिकॉर्ड में नहीं आया। चीचक की जो बीमारी है जो वो बिल्कुल वो ख़त्म हो चुकी है इस साल, ठीक है। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो इससे लिंक नहीं करती और ना ही प्रॉपर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं थर्ड MCQ की तरफ। तीसरा MCQ ये दिया गया है कि विच स्टेटमेंट डज नॉट रेफर टू स्मॉल पॉक्स। इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जो स्मॉल पॉक्स चीचक की बीमारी से लिंक नहीं करता।
previous project had failed, peoples are no longer vaccinated for it, it was a serious threat, none of these। देखिए पहला वाला जो MCQs है, पहला वाला जो ऑप्शन है previous project had failed, कि पिछले प्रोजेक्ट फेल्ड हो, इसका आने वाली नई बीमारी से कोई भी एक तरह से लिंक नहीं है, ठीक है। तो ये स्मॉल पॉक्स की तरफ इससे कुछ किसी किस्म का भी इशारा नहीं जाता, ठीक है। नंबर 4 पे आते हैं, चूज़ द रिलेटेड मीनिंग ऑफ इंटायर। इंटायर का जो है रिलेटेड मीनिंग क्या होगा, वो एब्सोल्युटली है, ठीक है। अब आपके सामने पैसेज 2 देखते हैं, ठीक है। वो दिया हुआ है एक जो है वो आंट्स के मतलब है, ठीक है। फिर इसके बाद इसके MCQs देखते हैं, ठीक है। Some ants are social insects. It means that they live in societies, cooperate with one another, and do only the works assigned to them. कुछ जो चूंटियाँ होती हैं वो सोशल इंसेक्ट्स होती हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है कि वो सोसाइटीज़ में रहती हैं, ठीक है। सोशल का मतलब ये हुआ कि सोसाइटीज़ में रहती हैं, आपस में कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। और वही काम करते हैं जो उन्हें असाइन किया जाता है। दे गो आउट इन सर्च ऑफ फूड, वो फूड के लिए बाहर जाते हैं, ठीक है। इन ऑर्डरली फैशंस, मार्चिंग इन लाइन्स एंड कॉलम्स लाइक सोल्जर्स, दे मैनेज देयर अफेयर्स थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर। तो वो कहते हैं कि खाने के लिए बाहर जाते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लाइनें बनाकर मार्च करते हुए सोल्जर्स की तरह अपने मामलात को जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, काम को, ठीक है। काम को जो है वो पता कर, इनके काम को डिवाइड करते हुए अपने जितने अफेयर्स होते हैं उसको जो है मैनेज करते हैं। इसमें से कुछ देखा होगा कि कुछ आर्ट्स इसमें गार्ड्स भी होते हैं जो कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और वो फिर दीगर इंसेक्ट्स से लड़ने में हेल्पफुल साबित होते हैं और अपनी कम्युनिटीज़ को सेव रखते हैं, ठीक है। इन्हें सोल्जर आर्ट्स भी कहते हैं। अनदर ग्रुप गैदर फूड फॉर द होल कम्युनिटी, इसमें ग्रुप होता है कि जो पूरी कम्युनिटी के लिए खाना जमा करता है। सोशल आर्ट्स हैव नॉट लर्न दिस डिवीजन ऑफ लेबर, दे हैव इनहेरिटेड इट। अब मतलब ये हुआ कि ये जो सोशल आर्ट्स होती हैं, ये काम को जो बेसिकली तकसीम नहीं करती, काम की तकसीम को नहीं सीखती, बल्कि ये इनके अंदर विरासत में ही होता है, ठीक है। तो पैदा होते ही जो इनके वो देखते आते हैं और वो जो है उसको करते आते हैं, ये कोई जिस तरह जो है वो लर्निंग नहीं करते, ठीक है। अब इसके MCQs की तरफ आते हैं। तो पहले MCQs दिया हुआ है कि व्हाट डू वी मीन बाय सोशल इंसेक्ट्स, ये सोशल इंसेक्ट्स क्या होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है कि इंसेक्ट्स विच लिव इन सोसाइटीज़ एंड कोऑपरेट विद ईच अदर, ठीक है। इसके बाद सेकंड में आते हैं, व्हाई आर सम आंट्स कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स, क्यों जो कुछ जो है चूंटियाँ हैं उन्हें सोशल इंसेक्ट्स कहा जाता है। तो वही बात आ गई कि वो सोसाइटीज़ में रहती हैं, ठीक है, इसीलिए से जो है वो सोशल इंसेक्ट्स कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तीसरे पे आते हैं, तो हाउ डू आंट्स कोऑपरेट विद ईच अदर, इस तरह जो है वो चूंटियाँ आपस में कोऑपरेट करती हैं, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। बाय डिफेंडिंग देयर कॉलोनी लाइक सोल्जर्स, सोल्जर्स की तरह अपनी कॉलोनी को डिफेंड करते हुए, ठीक है। और फोर्थ में है आते हैं, तो इसमें है कि चूज़ द रिलेटेड मीनिंग ऑफ प्रोटेक्ट। तो इस तरह जो है पैसेज में से कोई वर्ड भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और इसका आपको मीनिंग भी दे सकते हैं कि आपको उसकी मीनिंग निकालनी हो, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है कि प्रोटेक्ट का जो है वो हममाना लफ्ज़ कौन सा है इसमें, तो ये पहला वाला एवर्ट है, ठीक है, यही इसका हममाना लफ्ज़ है। बाकी कीप मतलब तो रखना होता है, स्ट्रॉन्ग मतलब जो है तूफ़ान, और फेंड मतलब रोकना, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो एवर्ट के अलावा मैच करे। और पांचवा इसमें जो MCQs है वो है दे देश इनहेरिटेड इट, तो वो तो लास्ट आ सकते नहीं है, ठीक है यहाँ पर। और है भी यहाँ पर सुटेबल है, हेड भी नहीं कि वहाँ पे पास परफेक्ट की बात नहीं की जा रही। अगर आप पैसेज की तरफ देखें तो वहाँ पे ये जुमला ऑलरेडी लिखा हुआ है, दे हैव इनहेरिटेड इट, यानी ये चूंटियाँ होती हैं, ये जो काम होता है वो विरासत में ही सीख के आती हैं, ठीक है, उन्हें कोई अलग से जो है वो सीखना नहीं पड़ता, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो क्या है, एरर डिटेक्शन MCQs। कि MCQs ऐसे दिए होंगे जिसमें आपको एरर तलाश करना होगा, ठीक है। तो पहला MCQs है फाइंड द एरर, यानी कि आपको उसमें
तलाश करना है कि इसमें खराबी क्या है। इट हैज़ नॉट रेन सिंस लास्ट अप्रैल। द जूजर्स वॉक्ड solemnly into the room. Had we known, we would not have come. और द लास्ट वन इज़ नो मिस्टेक्स। तो इसमें देखिए तमाम सेंटेंस जो ऊपर दिए गए हैं वो तमाम के तमाम ग्रामेटिकल करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है, तो लिहाजा फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक होगी तो हाईलाइट करनी है आपको, नहीं तो नो मिस्टेक का अगर ऑप्शन दिया जाए तो उसको ही डायरेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जिसमें सेकंड में जूजर्स लिखा हुआ है वो हम जजों को कहते हैं, जज होते हैं उनको जूजर्स कहते हैं। ठीक है, सेकंड जो एमसीक्यूज है इसमें भी आपको तलाश करना है। ठीक है, एरर, तो इसमें देख लेते हैं कि डेविड एंड मिकी डांस इन द स्ट्रीट। हियर इज़ द फोटोग्राफ्स आई वांटेड टू शो यू। माय ग्रैंडफादर ओन्स अ 1967 मस्टंग, नो मिस्टेक। तो इसमें बी ऑप्शन में देख सकते हैं आप मिस्टेक है, बिल्कुल वाज़ेह मिस्टेक से कि जो फोटोग्राफ्स है इसमें देखिए एस लगा हुआ है। ठीक है, ये जो है वो प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि सो द वर्ब शुड बी आर, तो यहाँ पर वर्ब क्या होगा, आर होगा। हेयर आर होना चाहिए क्योंकि फोटोग्राफ्स है ना, फोटोग्राफ्स प्लूरल है तो यहाँ पे इज़ लगा हुआ है, तो इज़ की जगह यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, तीसरे एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। तीसरे एमसीक्यूज में भी हमें जो है वो एरर फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं पहला जो एमसीक्यूज है, ठीक है, व्हेन आई गो टू द म्यूजियम, व्हेन आई गो द म्यूजियम आई वॉर कंफर्टेबल शूज़। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जुमला पहला वाला है वो ठीक नहीं लिखा हुआ। बाकी सेकंड जुमला है शी वॉज अप्रोच बट शी डिक्लाइन द ऑफर, ये बिल्कुल ठीक है। देयर आर 7 फ्लोर्स इन दिस बिल्डिंग, बिल्कुल ठीक। पहले वाले में देख सकते हैं कि पहले प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, बाद में ये जो है वॉर यानी कि ये वेयर के जो है वो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी ठीक नहीं है कि आप प्रेजेंट से पास की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, बेहतर यही है कि यहाँ पर जो है आना चाहिए था कि व्हेन आई वेंट टू द म्यूजियम। ठीक है, तब जाके जो आगे जुमला आ रहा है प्रॉपर तरीके से जो है वो ठीक होगा। फोर्थ में आते हैं, तो जो जो फोर्थ में भी देखें, इसमें भी सेम आपको मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है। शी शोड अस 5 डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू पेंट्स, बिल्कुल ठीक। द लिस्ट ऑफ द 3 puppies आर नॉट adopted yet. दिस इज़ द बेस्ट बर्थडे पार्टी आई हैव एवर हैड, एंड द फोर्थ वन इज़ नो मिस्टेक। बी ऑप्शन में देख सकते हैं कि बिल्कुल वाज़ेह मिस्टेक है। द लिस्ट ऑफ वन ऑफ द 3 puppies आर, यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज़ आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि वन ऑफ द, वन शो कर रहा है सिंगुलर। ठीक है, तो वन जो शो कर रहा है सिंगुलर, इस वजह से आगे जो है वो एक पपी की बात की जा रही है, 3 में से एक पपी की, तो इसमें जो है वो इज़ आएगा, आर नहीं आएगा। ठीक है, इसमें ये मिस्टेक थी। फिफ्थ M6 की तरफ आते हैं, तो फिफ्थ में देख सकते हैं कि सी वाला जुमला है, फ्रैंकलिन ड्रंक 3 bottles ऑफ वाटर आफ्टर द गेम, ये जुमला जो है वो ठीक नहीं है। बाकी जुमले ठीक है ग्रामर के एतबार से, क्योंकि अगर देखा जाए तो फ्रैंकलिन ड्रंक, अब यहाँ पर ड्रंक जो है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, और थर्ड फॉर्म हम परफेक्ट के जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर नीड नहीं है। यहाँ पे जो है वो हम सिंपल पास्ट के अंदर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जो है कि ड्रैंक है। ठीक है, तो ड्रंक की जगह पे क्या आएगा, ड्रैंक आएगा। ठीक है, और सिक्स में भी देख सकते हैं कि जो डी वाला ऑप्शन है जो MCQs दिया गया है, इसका जो लास्ट जो है वो ऑप्शन वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि सून आफ्टर दोनों वेंट लेफ्ट टू वॉक टू वर्क, ही वुड फॉरगेट हिज अम्ब्रेला। अब देखें बात कर रहे हैं पास्ट की, इसमें फिर फ्यूचर ऐड कर रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। ठीक है, तो आना चाहिए था ही हैड फॉरगेटन। ठीक है, ही वुड फॉरगेट की जगह पे आना चाहिए ही हैड फॉरगेटन, फिर जुमला जो है वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं, तो सेवेंथ में भी हमें फाइंड आउट करना है क्या मिस्टेक है। तो आंसर नंबर ए, यानी कि जो अगर देखा है ऑप्शन ए है, उसमें आप वाज़ेह मिस्टेक देख सकते हैं कि लिखा हुआ है हियर आर वन ऑफ द 3 कीज़। अब देखें पहले भी केमिस्ट्री की ज़्यादा उसमें वन ऑफ द
3 पपीज़ आया था, ठीक है। सेम बात कि 1 सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन आगे लिखा हुआ है कि हेयर आर वन ऑफ द 3 कीज़। अब देखिए हेयर आर, अब यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इज़, क्योंकि हम जो है वो एक की बात कर रहे हैं, ना कि जो है वो एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। तो हेयर इज़ आना चाहिए, हेयर इज़ वन ऑफ द 3 कीज़, ठीक है। नंबर 8 MCQs पे आते हैं। सेम हमें फाइंड आउट करना है एरर को। तो ऑप्शन ए में एरर दिख रहा है कि ईच ऑफ द एम्प्लॉइज हैव हैड अ हाफ आवर इवेल्युएशन मीटिंग। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिंपल यहाँ पे भी जो है वो करेक्ट फॉर्म इसकी ये है कि ईच ऑफ द एम्प्लॉइज हैव हैड की जगह पे आना चाहिए हैज़ हैड। हैव देखें किसके लिए आता है, जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लरल हो, ठीक है। यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, ईच ऑफ द एम्प्लॉइज। अब देखें हम हर एक एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, हर एक एम्प्लॉय की, तो लिहाजा एम्प्लॉय को अगर इंडिविजुअल तौर पर देखें तो यहाँ पे हैज़ आएगा, ना कि हैव आएगा। तो ग्रामर तौर पर मिस्टेक है, इसको भी जो है हमने हाईलाइट कर दिया। अब आते हैं 9 MCQs की तरफ आते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि वाज़ेह गलती दिख रही है ऑप्शन बी में कि एवरी ईयर अ फ्यू कमिटेड सिटीजन्स एक्सीड्स आवर एक्सपेक्टेशन। आप देख सकते हैं सिटीजन्स ये प्लरल है और एक्सीड्स के आगे हम एस लगा रहे हैं। तो ये बात याद रहे, एस या ई एस जो जुमले होते हैं वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ आते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर से आते हैं, और जो है यहाँ पर सिटीजन्स ये प्लरल है, ठीक है। अगर एक सिटीजन की बात होती तो फिर ये ठीक जुमला था, अब यहाँ पर एक से ज़्यादा की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए जो है ये जुमला ठीक नहीं है। बाकी जो जुमले हैं वो अपनी जगह पर ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। पहला जुमला देख सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए देख सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है। इस वजह से इसको हमने हाईलाइट नहीं किया है, हमें मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है बेसिकली। और ऑप्शन 10 पे आ जाए तो फाइंड द एरर। तो सेम यहाँ पर ऑप्शन बी देख सकते हैं कि एरर दिख रहा है कि वी न्यू लॉरेंस मस्ट ऑफ मिस द अपॉइंटमेंट। अब मस्ट ऑफ ये बिल्कुल जो है वो इनकरेक्ट है, कभी इस्तेमाल होता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आना चाहिए था मस्ट हैव, ठीक है, मस्ट हैव मिस्ड, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ये मिस्टेक इसमें नज़र आ रही है। अब आगे आते हैं, इसमें सब टॉपिक इसका है ग्रामर एंड सेंटेंस करेक्शन। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को ठीक करना है हमें, ठीक है। तो पहला जो है MCQ इसका ये है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। अब सही जुमला हमें सेलेक्ट करना है। तो देखें कि हमेशा जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ठीक है, उसके साथ हम जो है वो डू या डज लगाते हैं। तो यहाँ पर ये जो देखें आप थर्ड ऑप्शन में, शी डज नॉट लाइक मैंगोज़, ये बिल्कुल प्रॉपर है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। देखिए सेकंड जुमले में डजन तो लिखा हुआ है, लेकिन मसला ये वहाँ पे लाइक्स लगा हुआ है। जब डू डज इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे जो है वो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता, ठीक है। तो ये मिस्टेक इसमें है। और सेकंड में आप देख सकते हैं कि जो है जो थर्ड आपका जुमला है प्रॉपर है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। द लिस्ट ऑफ आइटम इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो लिस्ट क्या है, सिंगुलर है, यहाँ पर हम इस को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। द लिस्ट ऑफ आइटम्स, अब देखिए आइटम्स को देखते हुए आर नहीं लगाना, बल्कि लिस्ट को देखते हुए लगाना है, क्योंकि लिस्ट जो आइटम्स की वो क्या है, वो एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है। अगर लिखा होता है द लिस्ट ऑफ आइटम तो फिर आर आता है, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट के साथ एस नहीं है, इसलिए इस वजह से जो है वो आगे इज़ अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे थर्ड MCQ की तरफ चलते हैं। जो तीसरा MCQ हमारा कौन सा है, चूज़ द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर को फॉलो करते हुए जो जुमला लिखा हुआ है वो जुमला जो है वो तीसरा जुमला है, जिसकी ऑप्शन है कि शी बॉट अ ब्यूटीफुल रेड बिग ड्रेस, ठीक है। तो ये जो तीसरा है बिल्कुल फॉलो कर रहा है पैटर्न को कि ओपिनियन, कलर, साइज, नाउन, ठीक है। इस वजह से ये फॉलो करते हुए जा रहा है एडजेक्टिव को, तो इस वजह से बिल्कुल ठीक है। फोर्थ MCQ में देख सकते हैं कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला जो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है वो आपके सामने है, तीसरा, शी हैड ईटन बिफोर आई केम। पास्ट परफेक्ट हमेशा पास्ट
जो है वो सिंपल के जुमले के साथ होता है, इस वजह से जो तीसरा जुमला है बिल्कुल ठीक है, बाकी में मिस्टेक्स वाज़ेह हैं। ठीक है, जो फिफ्थ है, फिफ्थ जुमले में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो थर्ड जुमला आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्रामेटिकल तौर पर करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ही डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे। अब देखिए जुमला जब डिड आ जाता है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, और साथ में एस और यस का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि पास की बात चल रही है। तो पास के जुमले में अगर एक बार सेकंड फॉर्म आ चुकी है तो दोबारा सेकंड फॉर्म लाने की ज़रूरत नहीं है एक सेंटेंस में। ठीक है, और सिक्स एमसीक्यूज में आते हैं तो लिखा है कि चूज़ द सेंटेंस विद करेक्ट यूजेज ऑफ कंडीशनल। तो अब इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंसेस भी होते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर दिया गया है चार ऑप्शन दिए गए हैं। जो सेकंड ऑप्शन है ना, इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय द कार, तो ये बिल्कुल जो है वो कंडीशन के मुताबिक इस्तेमाल हुआ सेंटेंस है। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन वाला सेंटेंस है, इसमें जो है इफ़ के साथ पास्ट सेंटेंस है, नहीं पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद फिर वुड के साथ बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। बिल्कुल परफेक्टली ये सेकंड कंडीशन के मुताबिक सेंटेंस है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 7 पर। तो इसमें है कि चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। ये बात याद रहे, एक्टिव वॉइस में हम इम्पोर्टेंस देते हैं सब्जेक्ट को, जबकि पैसिव वॉइस में इम्पोर्टेंस देते हैं हम ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो थर्ड ऑप्शन है डिनर वॉज कुक्ड बाय हर, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब प्रॉपर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और इसके बाद जो है बाय के साथ सब्जेक्ट भी मेंशन है, तो बिल्कुल ये एक्यूरेट है। अच्छा, अब आगे चलते हैं 8 एमसीक्यूज पर। एमसीक्यू नंबर 8 में है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट क्वेश्चन फॉर्म। अब इसमें बताना है कि कौन सा जो है वो क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है। तो जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, डब्ल्यू एच के बाद जो है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन के बाद जो है हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर जो है वो वाई आर यू लेट, जो थर्ड वाला है बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर देखा जाए तो लास्ट वाले में भी वाई आर है, लेकिन इसमें देखा जाए सब्जेक्ट प्रॉपर अपनी जगह पर नहीं है लास्ट वाले में, तो लिहाजा जो थर्ड वाला है बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। और पैटर्न भी जो है वो डब्ल्यू एच का ही होता है कि डब्ल्यू एच स्टार्ट में क्वेश्चन आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद सब्जेक्ट देन वर्ब। ठीक है, चलें अब आगे चलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर एमसीक्यूज को देखते हुए 9th पर। तो चूज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब हमें देखना है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस बिल्कुल ग्रामर के मुताबिक ठीक है। तो बात याद है, नेदर का रूल ये होता है कि नेदर जो कि सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ आएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर नेदर ऑफ बॉयज़ हैज़ डन हिज होमवर्क, तो यहाँ पर जो है नेदर जो है चूँकि सिंगुलर है, ठीक है, तो इस वजह से जब नेदर सिंगुलर होगा तो इसके साथ हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हैव जो है वो प्लूरल के साथ आता है, ना कि सिंगुलर के साथ आता है। 10th एमसीक्यूज में हमें जो है वो सही पिक करना है जुमला कौन सा है। तो जो लास्ट, जो सेकंड लास्ट है, थर्ड जो ऑप्शन है सी, आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली, ये बिल्कुल एक्यूरेट है कि बी यूज टू के साथ हमेशा जेरेड फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। हाँ, अगर इस तरह होता आई यूज टू गेट अप अर्ली तो ये ठीक होता है लास्ट वाला, क्योंकि ठीक इस वजह से नहीं है कि इसमें जो है ना नाउ एंड में आ चुका है। अगर ये ना होता तो ये जुमला बिल्कुल एक्यूरेट होता। ठीक है, अब आगे जो हमारा सब टॉपिक है वो करेक्ट स्पेलिंग एमसीक्यूज के हवाले से है कि एक क्वेश्चन आपके पेपर में इस तरह भी आ सकता है। ठीक है, बल्कि इसमें जो है ना मुख्तलिफ एमसीक्यूज इस तरह के आते हैं कि इसमें स्पेलिंग्स दी गई होती है, आपको पिक करना होता है कौन सी स्पेलिंग ठीक है। जैसे पहले एमसीक्यूज में देख सकते हैं कि जो नेसेसरी है इसकी स्पेलिंग बिल्कुल एक्यूरेट है, जो फोर्थ वाली है NECESSARY। ठीक है, सेकंड में जो करप्ट की स्पेलिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, CORRUPT, करप्ट। थर्ड एमसीक्यूज है, इसमें सैटेलाइट की स्पेलिंग का कहा गया। सैटेलाइट की स्पेलिंग प्रॉपर SATELLITE, सैटेलाइट की स्पेलिंग ये होती है। फोर्थ पे आते हैं तो फोर्थ के अंदर जो है मिलियनर। अब ये बात याद है, मिलियन की स्पेलिंग तो सेकंड और बी में, और फोर्थ यानी डी के अंदर इस मिलियन की स्पेलिंग तो ठीक लिखी हुई। आगे जो AIRE, ये बात याद है, AIRE जो है वो मीनर की स्पेलिंग में आएगा, तो ये
मिलियनर बन जाएगा, ठीक है। आई इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से बी वाला ऑप्शन ठीक नहीं है। फिफ्थ एमसीक्यूज में आते हैं तो ड्राउट। ड्राउट ये है ना, ये जो लास्ट है डी वाला, DROUGST, ये एक्यूरेट है। इसका मतलब होता है खुश्क साली, यानी कि जिसमें बारिश ना हो और पानी की शॉर्टेज हो जाए, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल कराची की सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ बारिश नहीं हो रही, तो यहाँ पे ड्राउट वाली सूरत हाल है, ठीक है। सिक्स्थ एमसीक्यूज में है कि लेजेंडरी की स्पेलिंग प्रॉपर कौन सी है, तो ये बी वाली स्पेलिंग जो है ना, LEGENDARY, ये वाली स्पेलिंग प्रॉपर है और बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। DERY नहीं होता, DARY होता है, ठीक है। सेवन्थ जो है इसमें अचीवमेंट की स्पेलिंग को ठीक करने के हवाले से, तो ACHIEVEMENT, अचीवमेंट जो लास्ट वाला है बिल्कुल एक्यूरेट स्पेलिंग इसकी है। नंबर 8 पे टुमारो की स्पेलिंग में अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं, डबल एम का इस्तेमाल करते हैं, ये बिल्कुल इनएक्यूरेट है। असल प्रॉपर स्पेलिंग जो इसकी है TOMORROW, टुमारो, ठीक है। नाइन्थ एमसीक्यूज में मैथमेटिक्स की स्पेलिंग के लिए आया हुआ है। ये बात याद है, मैथमेटिक्स में हम बीच में ए नहीं लगाते, ई लगाते हैं, ठीक है। तो MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। द लास्ट जो है वो है कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप की फुल स्पेलिंग आती है 10th वाले एमसीक्यूज में, देखें आप। सो CALIEDOSCOPE, ठीक है, कैलिडोस्कोप। अब हमारा जो अगला सब टॉपिक है वो प्रीपोजिशन से मुतालिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लेकिन ये बात याद रहे, कुछ जो है प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं और कुछ जो है वो सब्जेक्ट की वजह से और उसके अलावा दीगर चीज़ों की वजह से चेंज होते रहते हैं, ठीक है। पहली बार गौर करें तो पहले एमसीक्यूज पर, शी इज़ सिक देश हर जॉब। यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है वो ऑफ है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में ये मेंशन किया गया है द करेक्ट एक्सप्रेशन इज सिक ऑफ। इसका मतलब होता है कि टायर्ड होना, फेडअप होना, बेजार हो जाना, ठीक है। शी इज़ सिक ऑफ हर जॉब, वो अपनी जॉब से बिल्कुल थक चुकी है, ठीक है, बेजार हो चुकी है। सेकेंड एमसीक्यूज पे आते हैं, द मिशन इज देश यूनाइटेड नेशंस कंट्रोल। अब देखिए कंट्रोल की जब बात आती है तो प्रॉपर जो फ्रेज इस्तेमाल होता है वो अंडर कंट्रोल होता है, जो शो कर रहा होता है कि जो है किसी अथॉरिटी को या सुपरविजन को शो कर रहा होता है, ठीक है। जैसे ये मामला मेरे अंडर कंट्रोल है, दिस मैटर इज़ अंडर माई कंट्रोल, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट है अंडर के। तीसरे एमसीक्यू में आते हैं एमसीक्यूज में, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है आई नीड इट बाय फ्राइडे डैश द लेटेस्ट। एट द लेटेस्ट ये फ्रेज इस्तेमाल होता है, ठीक है, डेडलाइन को स्पेसिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर जो एट ऑप्शन है बिल्कुल, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फोर्थ एमसीक्यूज में आ जाए, दे आर एसोसिएटेड डैश आवर कंपनी। एसोसिएटेड वर्ड जब भी आएगा उसके साथ जो है जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो उसके बाद क्या आएगी, क्या है, विद है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन है विद वाला, बिल्कुल एक्यूरेट है, दे आर एसोसिएटेड विद आवर कंपनी। फिफ्थ एमसीक्यूज में शी हैज़ नथिंग डैश कॉमन विद देम। अब यहाँ पर जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट जो प्रीपोजिशन है वो इन है, ठीक है, इन कॉमन। ये प्रॉपर एक जो है ज़रा इस्तेमाल होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी किस्म के जो है वो ओपिनियन, इंटरेस्ट, क्वालिटीज़ में जो है वो उसकी मुमासलत नहीं है या कोई चीज़ मैच नहीं करती, ठीक है। शी हैज़ नथिंग इन कॉमन विद देम, यानी उसका जो है वो कोई भी चीज़ उनसे नहीं मिलती, उसकी कोई भी चीज़ उससे नहीं मिलती। सिक्स एमसीक्यूज में आते हैं, देयर शेयर प्राइस फेल टू डैश 10 रुपीज़ येस्टरडे। अब देखें शेयर प्राइस की कीमत की गिरने की बात हो रही है, तो यहाँ पर अंडर और बिलो दोनों ही इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि अंडर और बिलो ये दोनों ही न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को रेफ़र करते हैं, इस वजह से दोनों ही ठीक है। तो ये सी ऑप्शन है, बोथ ए और बी, ये एक्यूरेट है, सही। अब सेवन एमसीक्यूज में आते हैं, तो इसमें है कि आई कुड नॉट फाइंड द सॉल्यूशन डैश द प्रॉब्लम। यहाँ पर जो प्रॉपर प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा वो होगा टू, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन के बाद जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो टू है। देयर बॉस हैज़ देम ऑल कम्प्लीटली डैश हर थम। अंडर हर थम ये प्रॉपर इस्तेमाल हो, क्योंकि इडियम्स जो है
उसमें अंडर समवन्स थंब ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ किसी के कंप्लीट कंट्रोल में हो, ठीक है। 9th एमसीक्यूज में आते हैं, इसमें है कि इन द डिश एग्जाम्पल यू कैन सी हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पर अबव बहुत जो है वो प्रॉपर है, अप्रोप्रिएट है, ठीक है। अबव एग्जाम्पल ये रेफर करता है कोई चीज़ जो है पहले ही डॉक्यूमेंट में मेंशन कर दी गई हो, ठीक है। यहाँ पर अबव बेहतर है इस्तेमाल करना। यहाँ पर दे वॉक्ड 10 पे आते हैं, दे वॉक्ड डैश द ब्रिज। अब देखिए ब्रिज को क्रॉस करने की जब बात आती है तो वहाँ पर क्रॉस करने के लिए जो अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है वो ओवर होता है, ठीक है। तो वॉक्ड ओवर द ब्रिज मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर क्रॉस कर जाना, पार कर लेना, ठीक है। तो ओवर यहाँ पे ठीक रहेगा। अब आगे एक सब टॉपिक आता है सिनोनिम्स का। अच्छा, प्रीपोजिशन की बारे में सुन लीजिएगा, प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ये तो बस पेपर पैटर्न को जो है फॉलो करने के लिए और आपको गाइड करने के लिए कि इस तरह के जो एमसीक्यूज आते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन इसके मुताबिक हो सके। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी बहुत सारे हैं, मैंने जो है वीडियो के एंड में मेंशन किए हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एमसीक्यू के तौर पे मैंने कुछ जो है चंद मेंशन किए हैं। सिनोनिम्स ऑफ एरोगेंट, तो यहाँ पे जो एरोगेंट कहते हैं मगरूर को, ठीक है, गुरूर करने वाले को। तो यहाँ पर जो कंसीडेड जो थर्ड ऑप्शन है सी, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। और सिनोनिम्स मतलब क्या होता है कि हम माना लफ्ज़, ठीक है, कि मीनिंग सेम हो, वर्ड्स डिफरेंट हो। तो कंसीडेड मतलब ये मगरूर होता है, कि ये बिल्कुल पहले एमसीक्यू के लिए ठीक होगा। सेकंड है एनिग्मा, ये मुअल्लिमा कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि इसके लिए जो है वो आप कह सकते हो कि कोई चीज़ आपको सोच में डाल दे, परेशानी में डाल दे, ठीक है, एक पहेली में डाल, एक पहेली समझ लें आप, समझे। इसके लिए जो मोस्ट जो है अप्रोप्रिएट वर्ड है पजल है, ठीक है जी। सिनोनिम्स ऑफ वैल्योर, वैल्योर का जो है वो सिनोनिम्स आता है हीरोइज्म, ठीक है, बहादुरी वाला माना आता है, ठीक है। और यहाँ पे बकाया इसके लिए फेयर, वीकनेस, डाउट, ये जो है इसके अपोजिट मीनिंग्स को शो करते हैं, तो लिहाजा यही बिल्कुल एक्यूरेट है। और इसकी ट्रिक भी यही होती है कि हम अक्सर देखते हैं कि जो भी मीनिंग आपस में मैच करते होते हैं, उसके अलावा कोई ऐसा वर्ड आपको देखेगा ऑप्शन में कि जो किसी से मैच नहीं कर रहा होगा, आमतौर पर वही जो है वो सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, एंटोनिम की तरफ चलते हैं। एंटोनियम बिल्कुल इसके अपोजिट है, इसको हम कहते हैं मुतज़ाद अल्फाज के जो है बिल्कुल इसके मीनिंग क्या होते हैं, चेंज होते, अपोजिट होते हैं। जिससे हम कह लें कि जो है वो दिन, तो इसका अपोजिट क्या होता है, रात, इस तरह। अब पहला है एमसीक्यू, इसमें है एंटोनियम ऑफ एक्सेप्ट, बिल्कुल सिंपल। एक्सेप्ट का जो है वो एंटोनियम क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, रिजेक्ट। एंटोनियम ऑफ डेड, डेड का एंटोनियम क्या होगा, अलाइव, ठीक है। और तीसरे में है एंटोनिम ऑफ इनकरेज, इनकरेज मतलब उभारना, किसी का हौसला बढ़ाना। इसका जो है वो मुतज़ाद वर्ड क्या होगा, अपोजिट, डिस्करेज होगा, ठीक है। अब यहाँ शुरू कर रहे हैं लिस्ट ऑफ सिनोनिम को, ठीक है। यानी कि वो वर्ड्स जो आपस में मीनिंग सेम रखते हैं, ठीक है। एरोगेंट, इसका सिनोनिम आता है कंसीडेड, ठीक है, यानी कि मगरूर, खुद पसंद, इसका मतलब होता है। अलर्ट, इसका सिनोनिम आता है वॉचफुल, यानी कि चौकन्ना रहना, होशियार रहना। तीसरा वर्ड है इम्बेज़ल, इम्बेज़ल का सिनोनिम आता है मिस एप्रोप्रिएट, यानी कि नाजायज़ इस्तेमाल करना और खर्द-बुर्द करना, ठीक है जी। इसके बाद जो फोर्थ वर्ड है वो है ब्रीफ है, इसका सिनोनिम आता है शॉर्ट, यानी मुख्तसर, छोटा। विटिफरेट, इसका सिनोनिम आता है अब्यूज़, यानी गाली देना, बुरा भला कहना। इसके बाद वर्ड आता है इंक्रेड्यूलस, इसका सिनोनिम आता है अनरिलायबल, यानी नाकाबिल यकीन, शक करने वाला, ठीक है, जिस पे कोई भरोसा नहीं कर सकता, सही है। एनिग्मा, इसका सिनोनिम आता है पजल, इसका मतलब होता है मुअम्मा, ठीक है, या पहेली। इसके बाद वर्ड है सर्क्यूटियस, इसका सिनोनिम आता है साइक्लिक, यानी कि चक्करदार, घुमावदार, ठीक है। इमेसिएटेड, इसका सिनोनिम आता है वेरी थिन, यानी दुबला पतला, कमज़ोर। आगे है लेथर्जी, ठीक है, इसका सिनोनिम आता है लेग्जिटी, ठीक है, मतलब सुस्ती, काहिली।
अब आगे चलते हैं। तो दूसरे वर्ड्स भी हैं लिस्ट ऑफ सिनोनिम के। डेलीगेट, इसका जो है वो सिनोनिम आता है रिप्रेजेंटेटिव यानी कि नुमाइंदा। प्रीशियस, इसका आता है पेरिलियस, पेरिलस, ठीक है, पेरिलियस इसका आता है और इसका मतलब है कीमती, ठीक है। अच्छा, आगे है प्रीवेरिकेट, इसका सिनोनिम आता है लाई यानी झूठ बोलना। आगे वर्ड है एक्ज्यूट यानी ऑज, इसका सिनोनिम है, इसका मतलब रसना, टपकना, ठीक है। अगला वर्ड है जीलॉट, इसका सिनोनिम आता है फैनेटिक यानी इंतहा पसंद। इसके बाद वर्ड है जेस्ट, इसका सिनोनिम आता है इंथुजिज्म, मतलब कि जोश, जज्बा। अगला वर्ड है यर्न, इसका सिनोनिम आता है रिक्वायर यानी कि ख्वाहिश करना, तरसना, ठीक है, ज़रूरत के मीनिंग में आता है। आगे है वर्ड येल, येल का सिनोनिम आता है शाउट यानी चीखना, चिल्लाना। अगला वर्ड है यॉक, यॉक का सिनोनिम आता है हार्नेस यानी कि जोड़ना या जूतना, ठीक है। अगला वर्ड है वैल्योर, इसका आता है सिनोनिम हीरोइज्म यानी बहादुरी, दिलेरी, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर। आगे है कैटेस्ट्रॉफ, मतलब कि डिस्ट्रक्शन यानी तबाही, आफत, ठीक है। अगला वर्ड है ऑब्स्टिनेट, मतलब इसका है सिनोनिम आता है स्टबर्न, ठीक है, यानी जिद्दी, हरदम। अगला वर्ड है कंडोन, कंडोन मतलब होता है कि कोई चीज़ एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माफ़ करना, नज़रअंदाज करना, सही, और इसका मतलब कबूल करने में भी आता है, ठीक है। एबैट, जी, इसका सिनोनिम आता है डिमिनिश यानी कि कम करना। ट्रायल, इसका सिनोनिम आता है टू चेज यानी कि पीछा करना, ठीक है। आगे है शेल्व, इसका सिनोनिम आता है पोस्टपोन्ड यानी कि मुअक्खर कर देना कोई चीज़। परपेचुअल, इसका सिनोनिम आता है एवरलास्टिंग, ठीक है, हमेशा रहने वाला। कोलोसल, इसका आता है गाइगेंटिक यानी कि बहुत बड़ा। आगे है क्रेप्टिक, क्रेप्टिक यानी इसका सिनोनिम आता है ऑब्सक्योर, ठीक है, मतलब मुबहम, धुंधला होना, कोई चीज़ बिल्कुल जो है वो मामला ब्लर टाइप है, ठीक है। आगे है फियास्को, इसका जो है वो सिनोनिम आता है फेलियर यानी कि नाकामी या बर्बादी। अगला वर्ड है एक्कोलेट, एक्यूलेट का सिनोनिम आता है ऑनर यानी कि एजाज या फिर जो है वो तारीफ। अगला वर्ड है नेक, ठीक है, इसका जो है सिनोनिम आता है एबिलिटी यानी महारत या सलाहियत। आगे है कैलुमनी, इसका जो है सिनोनिम आता है स्लैंडर, ठीक है, मतलब बहुतान, इल्ज़ाम, ठीक है, किसी पे एक्यूज करना। आगे है वर्ड कैस्टिगेट, ठीक है, अगला जो है उसका जो मीनिंग है, जो सिनोनिम है वो है पनिश यानी सजा देना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एंटोनिम की तरफ चलते हैं। तो एंटोनियम कहते हैं मुतज़ाद अल्फाज को यानी कि जो वर्ड्स अपोजिट मीनिंग रखते हैं। आपके सामने है एक्सेप्ट है, इसका एंटोनिम क्या आता है रिजेक्ट यानी कि रद्द कर देना। बाय, खरीदने को बोलते हैं, इसका एंटोनिम आता है सेल, बेचना। डेड मतलब कि मुर्दा और इसका एंटोनिम आता है अलाइव यानी जिंदा। इनकरेज, इसका जो है मीनिंग होता है हौसला देना, ठीक है, जबकि इसका एंटोनिम क्या आता है डिस्करेज यानी कि हौसला शिकनी करना, हौसला जो है वो कम करना, ठीक है। आगे है वर्ड फ्लॉट, ठीक है, इसका एंटोनिम आता है क्या सिंक। फ्लोट मतलब क्या है तैरना है, ठीक है, और सिंक मतलब डूबना। ऑनेस्ट, इसका जो है एंटोनिम क्या आता है डिसऑनेस्ट। ओबे, इसका एंटोनिम डिसओबे। स्ट्रॉन्ग, इसका एंटोनिम वीक। अपीयर, इसका एंटोनिम डिसअपीयर यानी जाहिर होना, गायब होना। ब्यूटी जो है इसका एंटोनिम आता है अगलीनेस, ठीक है, यानी खूबसूरती और बदसूरती। अगलीनेस कहते हैं बदसूरती को, जी।
आगे चलते हैं। डिक्रीज इसका एंटोनियम आता है इंक्रीज, गेन इसका आता है एंटोनियम लॉस, डिफिकल्ट का इजी, बर्थ का डेथ, ब्रेव का कोवर्डली यानी कि बुजदिली, ब्रेव बहादुर, कोवर्डली बुजदिल, काम यानी कि पुरसुकून, एक्साइटेड यानी कि पुरजोश, कंबाइन मतलब मिलाना, सेपरेट अलग करना, फुल मतलब भरा हुआ, एम्प्टी यानी खाली, ठीक है। मैक्सिमम इसका अपोजिट आता है मिनिमम, स्मूथ इसका अपोजिट रफ आता है, ठीक है। स्मूथ कहते हैं क्या हमवार होना, बिल्कुल फ्लैट होना, और रफ कहते हैं खुरदरा होना, ठीक है, प्रॉपर ना होना, ठीक है जी। तो अगले एंटोनिम्स हैं कि ऑलवेज इसका आता है नेवर, ठीक है। अपेरेंट इसका जो है एंटोनियम आता है हिडन, वैग्यू इसका आता है एंटोनियम डेफिनेट, ठीक है। वैग्यू कहते हैं मुबहम को और डेफिनेट कहते हैं वाजे। वर्च्यू इसका एंटोनियम आता है वाइस, वर्च्यू कहते हैं नेकी को, वाइस बुराई को। रिक्ट इसका आता है रिस्टोर, रिक्ट कहते हैं तबाह करने को, और रिस्टोर कहते हैं बहाल करने को, कोई चीज़ ठीक करने को। और आगे है फेमस, इसका आता है एंटोनियम ऑब्सक्योर। फेमस मतलब होता है मशहूर, ऑब्सक्योर मतलब होता है गैर मारूफ, गैर मशहूर, ठीक है। एक्सपेंड मतलब फैलाना, इसका आता है एंटोनियम जो है वो कंडेंस यानी कि सुकड़ना, ठीक है, सुकड़ना। आर्टिफिशियल इसका आता है नेचुरल, ठीक है। आर्टिफिशियल कहते हैं मसनूई को, और नेचुरल कहते हैं कुदरती को, ठीक। आगे जो है वो लास्ट है ये, आगे लिखा दिया हुआ है कि वर्ड एनर्मस, एनर्मस जो है उसका आता है टाइनी, एनर्मस कहते हैं बहुत बड़े को, टाइनी कहते हैं बहुत छोटा। और पैसिफिक इसका अपोजिट यानी कि एंटोनिम आता है एग्रेसिव, पैसिफिक यानी पुरअमन, एग्रेसिव जारहाना, ठीक है। आगे वर्ड है ल्यूसिड, इसका आता है एंटोनियम वैग्यू, ये वर्ड पहले गुजर चुका है, ठीक है। ल्यूसिड कहते हैं वाजे को, ठीक है, और वैग्यू कहते हैं मुबहम को। एलेटेड ये आता है मतलब खुश, और सैड यानी उदास। पैसिव और फोर्सफुल, पैसिव कहते हैं गैर मुतहरिक को, ठीक है। और इसके अलावा फोर्सफुल मतलब होता है पुर असर करना, कोई चीज़ असर करने वाली हो, ठीक है जी। नॉटी कहते हैं शरारती को, इसका अपोजिट क्या है अच्छा यानी गुड। कन्फर्म, ठीक है, और इसका एंटोनिम आता है डिसेंट, ठीक है। कन्फर्म कहते हैं मुताबिक, और डिसेंट कहते हैं इख्तलाफ करना। टेंजिबल यानी काबिल गिरफ्त, कोई चीज़ टच कर सकें आप, ठीक है। और वैग्यू मतलब मुबहम, कोई चीज़ आप जो है वो उसको देख ना सके, टच ना कर सके, ठीक है, इसको हम इंटेंजिबल भी कह सकते हैं यहाँ पे। मौर्न मतलब के शोक बनाना, मातम करना, जबकि रिजॉइस जो है इसका जो अपोजिट है, जो एंटोनियम है, इसका मतलब होता है खुशी मनाना, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ एंटोनियम और सिनोनिम्स है, इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बस आपको गाइड करने के लिए था किस तरह आप अभी कमिंग जो है टेस्ट के अंदर इंग्लिश के पोर्शन को किस तरह कवर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये मैंने जो वीडियो बनाई है आप तमाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और लोगों को फॉरवर्ड करें, ताकि और जो है उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। फिर इंशाल्लाह जो है वो दीगर पोर्शन के हवाले से कमिंग वीडियो में आप मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे, ठीक है। मुझे इजाज़त दें, शुक्रिया।